हेलो एवरीवन, परफेक्ट स्टडी शेविंग चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास है शीटेड सीडीपी स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रास एंड फाइन मोटर स्किल। ये जो होता है ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल, एक उदाहरण दे देगा और उसमें पूछेगा कि ये स्थूल गत्यात्मक कौशल है या सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल। यानी स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है? ग्रास मोटर स्किल, इसकी परिभाषा है स्थूल गत्यात्मक कौशल में शरीर की बड़ी मांसपेशियों, हाथ, पैर, कमर का प्रयोग या उपयोग होता है। यह बच्चे के पूरे शरीर से संबंधित होता है और समन्वय से संबंधित होता है। यानी जो स्थूल गत्यात्मक कौशल है, तो स्थूल गत्यात्मक कौशल में शरीर की जो बड़ी मांसपेशियाँ होती है, जैसे पूरा हाथ हो गया, पैर हो गया, कमर हो गया, इसका प्रयोग होता है और यह बच्चे के पूरे शरीर से संबंधित होता है, जो उसके समन्वय से संबंधित होता है। जैसे दौड़ना हो गया, कोई बालक दौड़ रहा है तो ये कौन सा कौशल है? तो यह स्थूल कौशल है। कूदना हो गया, बैठना हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया, बैठना हो गया, खेलना हो गया, तो ये होता है उसका स्थूल कौशल, क्योंकि इसमें उसके शरीर की ना बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। जैसे दौड़ना है तो दौड़ रहा है तो उसके पैरों का, हाथों का प्रयोग, पैरों का प्रयोग हो रहा है। कूदना, पैरों का प्रयोग हो रहा है। बैठना, उसके कमर से, पैरों से बैठ रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तो पैरों से बैठ रहा है। फिर खेलना हो गया तो खेलने में वो हाथ से भी खेल सकता है और मतलब दौड़ करके या करके भी खेल सकता है, जैसे क्रिकेट हो गया। तो इस प्रकार से जो स्थूल गत्यात्मक कौशल है, इसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग या उपयोग होता है। इसमें बच्चे के जो शरीर की बड़ी मांसपेशियाँ हो उसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए आप दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, बैठना हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया। अब आगे पढ़ते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या फाइन मोटर स्किल क्या होता है? तो इसमें परिभाषा है, इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। यानी जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हो, इसकी शरीर की जो छोटी मांसपेशियाँ होता है, जैसे उंगली हो गई, कलाई हो गया, जीभ हो गया, होंठ हो गया, इसका उपयोग होता है। इसमें आँखों और हाथों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होती है। इसमें जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है, इसमें बालक जो होता है उंगलियों का प्रयोग करता है। जैसे बालक लिख रहा है, पेंटिंग कर रहा है, या गुड़िया जो है मोतियों को पिरो रही है, तो ये जो होता है इसमें उसकी उंगली हो गई, कलाई हो गई, जीभ, ओठ आदि का प्रयोग होता है। इसमें आँखों और हाथों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होती है। आँखों से उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे बालक दौड़ रहा है या कूद रहा है तो उसमें आँखों की उसके विशेष रूप से कोई आवश्यकता, समन्वय की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वहीं पे बालक जब खेल रहा होता है या उंगलियों द्वारा बालक जो होता है उंगली लिख रहा होता है तो वहाँ उंगलियों का प्रयोग होता है। फिर कलाई का, मोती पिरो रही है तो उंगलियों का प्रयोग होता है। पेंटिंग हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है। उदाहरण जैसे लिखना, चित्र बनाना, धागे में मोती पिरोना, बटन लगाना, कैंची से काटना व चम्मच से खाना। तो इसमें जो होता है उंगलियों, कलाई, तो छोटी जो है मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है इन सारे कार्यों को करने से। तो ये सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल होता है। अब हम जान लेते हैं कि सूक्ष्म और स्थूल गत्यात्मक कौशल में अंतर क्या होता है। विशेषता देखते हैं सबसे। इसमें फिर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है और स्थूल गत्यात्मक कौशल है। तो मांसपेशियाँ, यानी जो स्थूल गत्यात्मक कौशल है इसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, जैसे हाथ, पैर, कमर। और जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है इसमें छोटी मांसपेशियाँ, उंगली, कलाई आदि का प्रयोग होता है। कार्य क्या होता है? तो स्थूल जो गत्यात्मक कौशल होता है इसमें व्यापक जो होता है और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है यहाँ पे जो है सटीक और नियंत्रित, जैसे लिखना, यानी सटीक और नियंत्रित कौशल की आवश्यकता होती है। विकास जो होता है यह पहले विकसित होता है। यानी जो स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है विकास में ये सबसे पहले विकसित होता है, उसके बाद जो है विकसित होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। जैसे बालक होता है पहले जो है वो किसी चीज़ को, गिलास को पकड़ना सीख जाता है, उससे जो है वो पानी पी लेता है, लेकिन वो लिखने के लिए अभी लिख नहीं पाता है। उसके बाद है लक्ष्य, संतुलन और निपुणता। यानी इसमें जो है गति में, लक्ष्य में जो बड़ी मांसपेशियाँ होती है इसमें संतुलन पाना सीखता है, उसमें कार्य जो होता है उसमें निपुण हो जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी।
स्थूल और सूक्ष्म कथ्यात्मक कौशल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।